तो बहुत ही सुंदर। तो बहुत ही परफेक्टली सबने बताया है। और हमने कल यही सब किया था। और हम देख रहे थे कि अब जो व्यासदेव थे, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मा जी के रेफरेंस से समझाने जा रहे हैं आज। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू जिसने कंक्लूजन दिया। और मैं चाहूंगी कि कल से बाकी सब भी कंक्लूजन दिया करो, है ना। इससे रिवाइज हो जाता है और खुद के अंदर वो रहता है नोट मेकिंग का और ये सब। तो कितना अच्छा लग रहा है ये पूरा पढ़ के भागवतम का, है ना। कि जैसे हम में ही सारा नॉलेज आ गया हो, इतने सुंदर तरह बता रहे हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे कि कैसे हमने कल एक एग्जांपल से भी जाना है कि कैसे जो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन पे कंट्रोल है वो इम्पोर्टेंट है ना। किस प्रकार से जो इंद्रिय इंद्रियों पे कंट्रोल करना वो इम्पोर्टेंट है ना, वो पुलिस के एग्जाम्पल से। तो ये सब बहुत डिटेल में सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को। तो ये क्यों उनको बताया जा रहा है बार बार? पहले अष्टांग योग के माध्यम से बताया गया, यम नियम आसन हम देख चुके हैं ना। और अब दोबारा बताया जा रहा है। तो क्यों बताया गया ये? ताकि वो अब कंट्रोल कर लें, क्योंकि एंड में हमको ये काम आएगा। कैसे? परीक्षित महाराज के पास 7 डेज है ना। उन्होंने पहला क्वेश्चन ही ये किया कि एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि एक डेथ बेड पे बैठा हो, उसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में, जब सुखदेव गोस्वामी ने आंसर देना शुरू किया था। तो इसीलिए वो उनको बता रहे हैं कि आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, तब आप भक्ति में प्रोग्रेस कर पाओ। तो फाइनल स्टेज पे ना हमको जो अड़ेगा रास्ते में, ऑब्स्टेकल जो आएगा हमारा स्पीड ब्रेकर बनकर, वो यही आएंगे हमारे सेंसेस। आज तो हम इनसे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन एंड टाइम पे, हमारे फाइनल टेस्ट वाले दिन पे, यही स्पीड ब्रेकर बन के आ जाएंगे। वही पुलिस वाले बन के आ जाएंगे जो खींचते हैं ना चोर को। और अगर हमने भक्ति करी, इनको सही जगह लगाया, तो यही हमको हेल्प भी कर सकते हैं एंड टाइम पे भगवान को याद कर। राइट। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को बोला जा रहा है, क्योंकि वो फाइनल स्टेज पे तो उनको बताया जा रहा है। तो ये सब सुनकर ना परीक्षित महाराज बहुत ही अंदर से, वो देखो तुरंत अप्लाई कर रहे थे। सुन नहीं रहे थे सिर्फ, सुना और अप्लाई किया, सुना और अप्लाई किया। इस जोन में सुन रहे थे वो। तो उन्होंने श्रवण किया जब ये सब, तो उनको उसी समय एकदम डिटैचमेंट का भाव उत्पन्न हुआ। ऑलरेडी वो भक्त हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी अपने महल, इतना बड़ा राज्य है, प्रजा के प्रति, उनके पुत्र हमने देखे थे ना फर्स्ट कैंटो में, उन्होंने अपने पुत्र को बनाया था, जन्मेजय को राजा। तो अपना पुत्र है, उनकी पत्नी है, उन सब की कुछ ना कुछ मेमोरीज तो होंगी। यहाँ पर वो कथा तो सुनने आ गए, लेकिन पीछे याद तो आती है। तो आप सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए कहा ये जो याद आ रही है ना तुम्हें, इस टाइम पे ये याद नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल योर सेंसेस, कब कहाँ क्या याद करना है। तो उस समय उनको उनके वचनों को सुनकर पूरी तरह डिटैचमेंट उत्पन्न हुआ, ताकि वो ये सब छोड़कर, है तो भौतिक ही ना, शरीर से संबंधित है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें अपने रिलेशंस में भी बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड नहीं हो जाना चाहिए, कि भैया जी नहीं सकते बस, यही है जो है। वो बंदा चला गया तो ये व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे बस खत्म, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं।
तो इतना ज्यादा किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति को जाना ही है एक दिन। अगर वो अभी नहीं गया, मान लो आपके पूरी लाइफ साथ रहा, बट फाइनल वाला टाइम पे तो जाएगा ही ना छोड़ के, कभी ना कभी तो, या आप जाओगे छोड़ के, कोई एक अलग तो होना ही है। कोई भी परमानेंट तो है नहीं रिलेशन यहाँ पर। इसलिए जो चीज परमानेंट है ही नहीं, उससे अटैचमेंट क्यों? है ना? तो कभी भी जा सकती हो। तो इसलिए पागलों वाला अटैचमेंट हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी रिलेशन, पागलों वाला अटैचमेंट एक से होना चाहिए, वो है भगवान। कि वो परमानेंट है, उनका रिलेशनशिप हमारे साथ परमानेंट है। हम कितने ही शरीर बदले, हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो वही रहेगा उनके साथ। ठीक है? तो इसीलिए उनको बोला गया डिटैचमेंट के लिए। तो देखते हैं आगे। कहाँ है आज सब लोग? रामलीला देखने गए? तो तो देख सकते हैं हम आगे वाला। तो भागवतम में क्या आता है? भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, पहले तो अपनी बॉडी, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपना महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, अपने मित्र, अपने संबंधी और अपने राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता को त्याग दिया। क्या रीजन था? भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण, है ना? भगवान कृष्ण से पूरी तरह सरेंडरेंस के कारण वो ये करने में पॉसिबल हो पाए। वरना क्या होगा ना, इन टाइम पे आपने अगर देखा हो लोगों का, तो वो अटैच इतना ज्यादा रहते हैं कि मरते मरते भी उनको ये टेंशन हो रही होती है कि अब ये कैसे मेरा परिवार जिएगा। बस ये यही सोच रही होती। बेटा, तू मेरी पत्नी का ध्यान रखियो, अपनी माँ का, मेरे जाने के बाद। अरे भाई, आपका एंड टाइम चल रहा है, फाइनल टेस्ट में आप ये आंसर लिख कर आ रहे हो, आप तो चले जाओगे। अब वो व्यक्ति ध्यान रखे ना रखे, क्या हो क्या ना हो, उसकी मर्जी है ना, वो तो जो इंडिपेंडेंट है। वो खुद से रखना होता तो वो वैसे भी रखेगा, और उसे नहीं रखना ध्यान तो वो नहीं भी रखेगा। राइट? तो आप क्यों अपना पेपर खराब कर रहे हो? आपका तो खराब हो गया ना, आपका तो अटैचमेंट दिख गई। तो अगला जन्म भी उसी प्रकार का मिलेगा फिर आपको। तो इसलिए हमको अपना फाइनल पेपर खराब नहीं करना। ठीक है? सबको अपना अपना पेपर खुद देना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं दे पाएगा। आप किसी से भी अटैच्ड हो, जो कोई भी हो आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ हो, आपकी फ्रेंड्स हो, कोई भी हो जो आपको बहुत प्रिय हो, बट आपका फाइनल टेस्ट कोई भी नहीं दे पाएगा। आपको खुद को ही देना, और उनका भी आप नहीं दे पाओगे, उनको भी अपना खुद ही देना है। अगली योनियों में कहाँ अलग अलग तो होना ही होता है। राइट? तो फिर कौन देख रहा है कब कौन कहाँ साथ है? इसलिए सबको बोला जाता है कि सब अपने फाइनल टेस्ट में अगर भगवान का नाम लिख दो सेम, तो हम सब फाइनली एक जगह मिल जाएंगे ना। ये वाला अटैचमेंट रखो सब, कि हाँ हमें सबको एक साथ मिलना है भगवत धाम में। सारे मिलेंगे वहां पे, सब मिलके प्रसाद पाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना? डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे वहां पे। ड्रेसिंग करेंगे, राधा रानी को सजाएंगे, और इतने सारे कार्य वहां पे करने को, सेवाएं सब मिलके करेंगे।
तो ये वाली अटैचमेंट रखनी चाहिए, समझ गए? तो मेटीरियलिस्टिक अटैचमेंट नहीं रखनी होगी। तो ये हमें ध्यान देना। तो ऐसे ही ये हमारा स्पीड ब्रेकर बनती है, इसीलिए परीक्षित महाराज ने सबसे पहले ये स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया। सबसे पहले ये जो अपने अंदर बैठा हुआ था ना ऑलरेडी, ये सब हटाया, ताकि अब उनकी जो अंदर की स्लेट है वो क्लीन तो हो पहले। अब वो उस पे जो सारा कथा होगी वो लिख पाएंगे, है ना, खाली स्लेट। तो ये हमको यहाँ पे सीखने मिलता है। क्या अब आगे क्या कहते हैं शुक गोस्वामी? ब्रह्मा जी की बात हो रही थी, राइट? तो उन्होंने क्या बोला परीक्षित महाराज को? महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार, कितनी बार? 3 बार अध्ययन किया, और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली है हमारे क्रिएटर ब्रह्मा जी ने। 3 3 बार पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च बुद्धि है। कोई अब भी डाउट लोगों को रहता है, बताओ? साफ लिखा है, अब इससे साफ कोई क्या लिख सकता है? कौन कहता है कि साफ साफ नहीं लिखा हमारे शास्त्र? लोग कमेंट कर जाते हैं ना, अरे हिंदू धर्म में ना बड़ा ही ना मैसी है, उसमें ना बड़े सारे देवी देव, बड़े सारे भगवान हैं इन लोगों के, बड़े ना मैसी है ये। बाकी धर्मों को देखो, उनका एक ही एक अल्लाह, एक ही वो है। क्रिश्चियंस का भी, हिंदुओं का ही ना बड़ा मामला गड़बड़। कहाँ गड़बड़ है? हमें तो नहीं दिखता गड़बड़। हाँ, अगर हम खुद की बुद्धि लगाना चाहें, खुद अपनी टांग अड़ाना चाहें शास्त्रों में, तो फिर हम गड़बड़ मचा सकते हैं, वो तो मचा ही सकते हैं, राइट? या फिर कोई और आकर इनमें छेड़छाड़ कर दे, काट पीट के कुछ और कर दे, यहाँ पर यहाँ काट के कुछ और लिख दे, अपना नाम लिख दे, तो बात अलग है। तो ये इसलिए मानना चाहिए, ठीक है? और हमने कल के श्लोक में भी देख लिया। तो अब ब्रह्मा जी की बात जब उन्होंने कर दी ही है, तो फिर परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। आप मुझे डिटेल में बताओ, और वो कैसे भगवान है। तो अब वो पहुंचते हैं नारद मुनि और ब्रह्मा की कॉन्वो के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर, कि क्या हो रहा है वहाँ, ठीक है? यहाँ तक आई होप सबको समझ में आई होगी भागवत अभी तक, है ना? इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है वैसे, जितना लगता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे सबसे ज्यादा जो डर है ना वो भागवतम से ही लगता था, क्योंकि इतने सारे पार्ट, इतनी मोटी मोटी बुक्स और ग्रंथ, तो बहुत डर लगता था कैसे इसको कभी समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बट अब समझ में आता है ना कि बुद्धि कृष्ण ही देते हैं, तो समझ में आ जाता है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमको बस, ना? तो एक और पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे, क्या था वो? कि वेदों का 3 बार अध्ययन किया है ब्रह्मा जी ने। तो खुद सोच लो, इनसे बड़े हैं क्या हम? 3 बार, तो इनसे बड़े हैं हम? क्या हम और ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं वेदों का? किसी ने यहाँ पर पढ़ा है यजुर सामवेद अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये सारे वेद किसी ने पढ़े हैं? नहीं ना, हम बस
स्कूल में लिख कर आ गए 4 वेद हैं और हो गया। पढ़ा नहीं है ना कभी वेद। वेद तो हमारे पास घरों में भी नहीं है, कोई बुक्स भी अवेलेबल नहीं है वेदों की। तो इन पर ही सारा जो सब कुछ है वो टिका हुआ है, राइट, वेदों पर ही। तो हम इतने ज्यादा वास्ट है, और वो वेद इतने ज्यादा बड़े और इतना श्लोक और सब कुछ। तो वो हमारे जो ब्रह्मा जी है, जिन पे इतनी बुद्धि है, हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धि ब्रह्मा जी में है, राइट, ये तो कोई भी मानेगा कि इनसे ज्यादा बुद्धि तो नहीं है ना किसी में, जो कि सारी योनियां इन्होंने बनाई है। आज तक हमारे साइंटिस्ट कोई नई स्पीशीज नहीं खड़ी कर पाए। क्या देखा है आपने कि लेबोरेटरी से कोई नया जीव उत्पन्न होता हुआ? ये बनाया साइंटिस्ट ने पहली बार, हे हाथों वाला कोई भी जीव बनाया नहीं ना। पर ब्रह्मा जी ने कितने जीव भाई बना दिए, कितना कुछ कर दिया। तो इतने इंटेलिजेंट स्मार्ट व्यक्ति ने जब 3 बार वेद पढ़ लिए और उनको अच्छे से निरीक्षण किया, और उसके बाद वो व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लो, कंक्लूजन दे रहे हैं, तो फिर हमें उनकी बात माननी चाहिए ना। तो इट्स सिंपल फॉर द सिंपल पर्सन। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन पे, नारद मुनि। तो श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, यहाँ पे लिखा है ना, नारद उवाच। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, सबसे पहले मतलब फर्स्ट, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले। ऐसे कई बार होता है, हमारा भी होता है ना, जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, महाराज के साथ होते हैं, किसी वैष्णव के साथ होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, या हम किसी को भेजते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, या कहीं पे भी होते हैं, हमको पहले हमेशा उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, वैष्णव एटिकेट है। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या आता है परपट, कि हमने देखा है लास्ट उसमें कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना, किससे? किसी भी व्यक्ति से ही, ऐसा लिखा है यहाँ पे नहीं, सही व्यक्ति से और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का टकरान विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवत गीता में भी की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा और सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। सुयोग्य गुरु कौन होते हैं? जो गुरु शिष्य परंपरा में हो। ठीक है, इस तरह जिज्ञासा करके ज्ञान के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु, ब्रह्मा और नारद की परंपरा ये जो चलती है अब, यहाँ से एक परंपरा बन गई ना, नहीं, कि ब्रह्मा जी ने किससे सुना है? भगवान कृष्ण से। और वो आगे किसे सुना रहे? नारद।
नारद सुनाएंगे व्यास व्यास, ऐसे हमने देख चुके ऑलरेडी। तो जो इनकी परंपरा के गुरु है ना, वो कभी डॉलर या सेंट, मतलब कि रुपए पैसे नहीं चाहेंगे। तो प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके हमें इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछ के हमारी परंपरा से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सीख मिली इस श्लोक से। क्या? कि पहले तो हमें प्रणाम करना चाहिए। नारद ने प्रणाम किया और क्वेश्चन पूछा कि आत्मा और परमात्मा के सत्य को ले जाने वाली मुझे दिव्य ज्ञान की बात बताएं, है ना। और हमें क्या सीखने मिला कि हमें सही व्यक्ति से, सही व्यक्ति क्या होते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में हो, आप उन्हीं से श्रवण करें। ये नहीं कि कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा है तो उसको सुन लिया बैठ के, या किसी के व्यूज ज्यादा है तो उससे सुन लो चलो बैठ के, या कोई दिखने में बहुत सुंदर है तो उससे हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है उससे सुन लेते हैं चलो। ये तरीके नहीं है। यहाँ पर यही बोला गया कि परंपरा, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, इसकी वैल्यू होती है। तो आप वहां से ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप उल्टी सीधी जगह से सुनोगे फिर आप आगे भी फैलाओगे, तो आपने एक उल्टी सीधी परंपरा को जन्म दे दिया, अपनी बनाई हुई। जो आप सुनोगे वही तो लोगों को आगे बताओगे। अब कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, मान लो किसी ने बोल दिया मैं ही भगवान हूँ बेटा, वो मान लिया व्यक्ति ने, वो आगे क्या फैलाएगा, ये वाले बाबा जी भगवान का रूप है, ये है वो। और इस तरह वो बात फैलती चली जाती। कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, प्रामाणिकता नहीं, कोई गुरु शिष्य नहीं, कोई शास्त्र नहीं। तो ये महा 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 मूर्खता है, और हम समाज का कल्याण तो क्या ही करेंगे, हम सारा नाश कर रहे हैं ऐसा करके। इसलिए सही स्रोत से सुनना चाहिए। ठीक है। तो नारद मुनि को ये जिज्ञासा जब आई तो उन्होंने किससे सुनना चाहा, ब्रह्मा जी से, क्योंकि उनको पता है कि ये वो व्यक्ति हैं जो मुझे आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे हमें सही जगह से सुनना चाहिए। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि, हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। आपको जो इतना ज्ञान है, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो। तो ऐसे हम अब कभी मान लो किसी के पापा हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है मान लो किसी चीज में, या मान लो बहुत अच्छे पेंटर है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे देखता है देखता है देखता है, तो फिर वो क्वेश्चन तो करेगा ना, पापा वैसे आपने कहाँ से सीखी है पेंटिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये सब लोग पूछते ही है ना अपने पेरेंट्स से कि आप कौन से उसमें गए थे, कौन से कॉलेज से सीखी आपने, या कहाँ से ये सीखा ना। तो ऐसे ही नारद मुनि पूछ रहे हैं आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, आपको आपने कहाँ से सीखा। तो क्या बोल रहे हैं आगे, आप किसके संरक्षण में रह रहे हो, मतलब अब आप किसके साथ ऐसा रहते हो, और किसके अंडर रह रहे हो आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हो, आप किसके अंडर काम करते हो। हम लोग तो अभी आपके अंडर बन गए हैं, तो आप भी तो किसी के अंडर होंगे। तो इस प्रकार वो जिज्ञासा करते। आपको समझ में आ रहा है, सेम ही तो जिज्ञासा है जो आजकल लोग कर रहे हैं। तो भक्त कितने दयालु होते हैं कि हमारी भाषा में ही तो पूछ रहे हैं वो भी आगे। नारद मुनि ने कोई उल्टी सीधी बात तो कह नहीं दी जो हमें समझ ना आए। कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं जो हम लोग नित्य प्रतिदिन पूछते ही हैं, देखते हैं लोगों को पूछते हुए। तो वो सारे क्वेश्चन उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछे। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब आप हो कौन एक्चुअल में, आपकी पोजीशन क्या है,
क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा उत्पन्न करते हो? मतलब कि आप ही क्रिएटर हो क्या? तो कितने सुंदर तरह एक भोले से बच्चे की तरह नारद मुनि ने जिज्ञासा की है ना। तो ऑल ग्लोरीज टू नारद मुनि की उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस करे जिससे हमें आंसर मिल पाया, क्योंकि हम तो ब्रह्मा जी से पूछ नहीं सकते, ना हम तपस्या करके उनको बुला सकते, ना हमारे काम ऐसे कि वो हमसे खुश होकर आएंगे हमें आंसर देने। तो इसलिए किसी ने पूछा होगा तो वही आंसर्स हम लोग सुन सकते हैं, है ना। और आगे क्या कहते हैं नारद मुनि, कितने सारे डाउट्स कर रहे हैं ना। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक, फिर भी ये इसलिए आया है क्योंकि इससे पहले कई श्लोक थे जिसमें नारद मुनि बोल रहे थे कि आप तो इतना क्रिएशन कर रहे हो, आपने इतनी सारी योनियां बनाई हैं, आप इतने स्मार्ट हो, मतलब हमें तो ये लगता है कि आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई कर, उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन फिर भी जब हम ये देखते हैं कि आप इतने अनुशासन में, तो इतने डिसिप्लिन्ड एकाग्र होकर आप तपस्या में लीन हो, मतलब आप भी ध्यान कर रहे हो, तो हम ये सोचते हैं कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली क्या कोई व्यक्ति सच में है जिसका आप ध्यान कर रहे हो? आप किसका ध्यान कर रहे हो? किसकी तपस्या कर रहे हो? तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नारद मुनि पूछते हैं कि आप तपस्या में लीन रहते हो, तो हम देख सकते हैं कि मोस्टली हम देखते हैं ब्रह्मा जी ध्यान में लीन रहते हैं, राइट। शिव जी भी ध्यान में लीन रहते हैं, आप कभी भी फोटोज देखो उनकी आंख बंद होंगी और वो ध्यान की मुद्रा में होते हैं, इवन उनके हाथ में माला भी होती है शिव जी के, है ना। ऐसे ही जो बाकी देवी देवता हैं, सरस्वती हैं, सब है, सब कोई ना कोई ध्यान कर ही रहे होते हैं। तो क्यों है ऐसा? तो ये हमें क्वेश्चन आना चाहिए। नारद मुनि को आया तो उन्होंने पूछा, हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताएं, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो हम कोई भी आंसर तभी ग्रहण कर पाएंगे, समझ में आ पाएगा हमें, जब हम शिष्य भाव में आए, राइट, डिसाइपल बने प्रॉपर, तब हमें समझ में आएगा। हम किसी को तार्किक क्वेश्चन, ब्लेम, क्रिटिसाइज, ये सब करने के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो कभी आंसर्स नहीं मिलेंगे। हमको एक शिष्य के स्तर पे आकर क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने सीनियर्स से, तब आपको उनके दिए गए आंसर समझ में आएंगे, वरना वो बोल जाएंगे, इतना सुंदर आंसर दे जाएंगे और आप कहोगे अरे यार कुछ समझ तो आया नहीं, ऐसे हो जाता है, राइट। तो ये नारद मुनि ने टोटली ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने रखे, ब्रह्मा के सामने, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, नारद मुनि और ब्रह्मा जी बैठकर बात कर रहे हैं। हम कितने लकी हैं कि हम इन दोनों की कॉन्वर्सेशन में पीप इन कर पा रहे हैं, ताका झाकी भागवतम के माध्यम से और हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से। तो कितने लकी हैं हम, हमें सोचना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना सुंदर और इतना इम्पोर्टेंट दिव्य ज्ञान दे रहे हो, हमें तो सुनने के बाद पता चला कि आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हो, तो फिर ये कैसे कि आपके इतने इम्पोर्टेंट सेशन में, इतने इम्पोर्टेंट चर्चाओं में इतने कम लोग क्यों हैं? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तो बहुत लोग होने चाहिए सुनने के लिए।
तो यहाँ पर इतने लोग क्यों नहीं? प्रभुपाद से पूछा था किसी ने। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया उनको? प्रभुपाद ने कहा कि आप बाहर जाओ और बाहर जाकर मुझे देखकर बताओ कि एक क्लोथ की शॉप पर, एक अ, उसकी क्या बोलते हैं, बर्तन की शॉप पर, एक स्वर्ण की शॉप पर, सोने चांदी की, और एक डायमंड की शॉप पर कितनी कितनी भीड़ है, कितने कितने लोग हैं। तो सबने आकर सर्वे दिया अपना। कपड़ों की दुकान पे इतने सारे लोग हैं, पे बर्तन पे हैं, और बाकी और सोने चांदी पे थोड़े कम है, और डायमंड की शॉप पे तो मुश्किल से दो या तीन लोग ही थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने हंस के कहा, आंसर मिल गया आपको। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग आई एम टेलिंग यू। तो इतनी प्रीशियस चीज पर, जो माया देवी है हमारी दुर्गा देवी, कैसे किसी को भी आने देंगी? डायमंड के शोरूम में ऐसे थोड़ी ना हजार लोग बैठे होते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है मेन, कि मैं हूँ कौन, क्यों, ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर वो क्या बात कर रहे हैं, हम पीपिन कर रहे हैं नारद मुनि और ब्रह्मा की बातों में। इतने सारे लोग नहीं भी हो, सिलेक्टेड हो, तो हमें बहुत ही ज्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम उन लोगों में से हैं। राइट। तो थैंक्स टू दुर्गा देवी नवरात्रों में, कि शी इज हेल्पिंग अस अपने प्रभु की हमें भक्ति देने में, है ना। हमको ऐसी उनसे प्रार्थना है। तो हम कल देखेंगे कि ब्रह्मा जी इनके क्वेश्चंस का क्या आंसर दे रहे हैं नारद मुनि।